हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम लास्ट में आत्मदाह भी कर सकते हैं। तो हम अपनी बात कह पाते माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो बात हो नहीं पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर सरकार चाहे तो हमारी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। आज हमें इतने दिन हो गए परेशान होते होते, सरकार हमारी तरफ बिल्कुल तरस नहीं खा रही है। सबसे मेन जो है उत्तराखंड से ठेका प्रथा बंद कराने की हमारी मांग चल रही है। सफाई कर्मचारियों के साथ हमेशा शोषण होता चला आया है। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज मैं खड़ी हूँ हल्द्वानी की नगर पालिका में। मैं आपको बता दूं कि 19 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना काल में, तो कोरोना काल में ना सिर्फ डॉक्टर्स ने, ना सिर्फ हमारे पुलिस कर्मियों ने, बल्कि सफाई कर्मियों ने, या फिर मैं यूँ कहूँ कि पर्यावरण मित्रों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। पूरे राज्य को, पूरे देश को, पूरे शहरों को साफ करने का जिम्मा सफाई कर्मियों के जिम्मे था और उन्होंने बखूबी अपने काम को पूरा किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को अब अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि धरना प्रदर्शन देने की वजह से अब शहर में जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। सड़कों पर निकलना जो है अब वो मुहाल हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बारिश का सीज़न भी है और ऐसे में गंदगियाँ और बीमारियाँ ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में अब सफाई कर्मियों की, या फिर मैं यूँ कहूँ कि पर्यावरण मित्रों ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन दिया हुआ है, ये अपने आप में भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये इस तरह से पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पिछले 2 वर्षों से प्रदेश सरकार से हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र चल रहा है। उस मांग पत्र के संबंध में 2 दफ़े हमारी वार्ता भी हो चुकी है। हमारे जो डायरेक्टर हैं विनोद कुमार सुमन जी, उनसे हमारी वार्ता हुई। फिर उनके बाद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके निजी सचिव शैलेश बंगोली जी से, उनसे हमारी वार्ता हुई। वार्ता में ये निर्णय निकला कि जब तक हमारी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर नहीं जाएगा वो मांग पत्र, तब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। ये चीज़ शासन ने कबूली है और जो हमें कार्यवृत्ति दिया है उसमें लिखा भी है ये सब चीज़ें। तो हमारी जो पहली मांग है, हमारे राज्य को सफाई के कार्य से ठेका मुक्त किया जाए। दूसरी, जो वर्षों से काम कर रहे स्वच्छता समिति, समीदा, आउटसोर्सिंग पे, नाला गैंग में, इनको नियमित किया जाए। नियमित जब ही होंगे वो लोग जब हमारा जो ढांचा बना है 2015-17 में जो ढांचा बना है, तो ढांचे में हमारे पद जो है वो पद समाप्त कर दिए। सपोज करो जैसे मैं आज नगर निगम हल्द्वानी में सेवाएं दे रहा हूँ, सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ। अगर मैं सेवानिवृत्त हो जाता हूँ तो मेरा पद समाप्त हो जाएगा, वो पद मृत घोषित हो जाएगा। यदि उस पद की पूर्ति करेगी भी प्रदेश सरकार तो वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से करेगी। तो हम ये कह रहे हैं हमारे पदों को जीवित करिए। जब हमारे पद जीवित होंगे तभी वो पद भरे जाएंगे, तभी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो पाएगा। तो सर, अभी आपने 19 जुलाई से धरना प्रदर्शन किया हुआ है। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर जो पर्यावरण मित्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में ये धरना कब तक चलेगा? नहीं, धरना तो वो अलग चीज़ है। धरना तो हमारा चल ही रहा है। हमारा 19 तारीख से कार्य बहिष्कार भी चल रहा है पूरे प्रदेश में। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। हम ये कह रहे हैं जब आपने ये बात कबूली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचाइए। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कल में देहरादून था, माननीय नगर विकास मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। दूसरा, हमारा प्रतिनिधिमंडल एक माननीय मुख्यमंत्री जी से पंतनगर में मिला भी था। मगर वो जिस तरीके से मुलाकात होनी चाहिए थी, जिस तरीके से हम अपनी बात कह पाते माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो बात हो नहीं पाई। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये अगर सरकार चाहे तो हमारी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। सबसे पहले ठेका प्रथा बंद करें और जो खाली पड़े पद हैं वो भरें, और उसके उपरांत जो भी ये आउटसोर्सिंग या जो भी ठेका के ये कार्य को इन्होंने लगा रखा है, ये कार्य बिल्कुल बंद होना चाहिए। जैसे शुरू से चला आ रहा है कि जैसे सरकार की में हमारी यही एक नौकरी होती है जिससे हमारे बच्चों का जीविका सब चलता है। आप सभी को मालूम है 8,000 रुपये में या 7,000 रुपये में किसी के बच्चों का पालन पोषण नहीं हो सकता, ना वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, ना कुछ कर सकता है। बस हम आपके माध्यम से सरकार से यही कहेंगे हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। अपने घर को छोड़ के, हर परेशानी को छोड़ के हम यहाँ पर सफाई में एक साथ जुट रहते हैं। जब हम अपनी मांगें पूरी कर रहे हैं तो हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। आज हमें इतने दिन हो गए परेशान होते होते, सरकार हमारी तरफ बिल्कुल तरस नहीं खा रही है।
अब बताइए हम करें तो क्या करें, हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को छोड़ के, जिस टाइम हमारे बच्चों का स्कूलों का टाइम होता है, उन्हें छोड़ के बाहर काम करने जाते हैं। हर नगर, हर गली हम साफ करते हैं और हमारी बिल्कुल भी हमारी तरफ कोई पूरी मांग नहीं कर रहा है। मैम, कितना मुश्किल होता है आपके लिए 8,000 रुपये में घर चलाना, क्योंकि एक तरफ महंगाई इतनी है, ऐसे में आप लोग 8,000 रुपये में अपना घर चलाते हैं, तो कैसे कर पाती हैं मैनेज? बहुत मुश्किल से है, राशन भी नहीं भर पाता है, बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, दुख परेशानी से इतना रहते हैं, तो इसमें हो भी क्या पाता है। तो ये है, सरकार हमारी सुने। हमें आज 4-5 दिन हो गए और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नहीं, हमें 15-16 साल हो गए काम करते हुए, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े हो गए, हमारी उम्र भी इतनी हो गई, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और हम 8,000 में, ये बताइए मैम कि हम क्या करें 8,000 में? हम अपने बच्चों को पालें या अपनी हर एक बीमारी को देखें? कोरोना की बीमारी चल रही है, उसमें हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं सब गूंगे होकर बैठे पड़े हैं, हमारी तरफ से आंखें मीच के बैठे पड़े हैं। इतने साल हो गए हमें बिताते हुए 8,000 में। तो आप हमारी तरफ से आप वो करें कि जिससे हमारी मांगें पूरी हों, बस हम यही चाहते हैं। तो सुना आपने कि इन्होंने यही कहा कि 8,000 रुपये में, जब इनके बच्चे छोटे थे ये तब भी काम करती थी, आज इनके बच्चे जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तब भी ये 8,000 में काम कर रही हैं। और आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने एक मुहिम चलाई थी, स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान अगर पर्यावरण मित्र ना होते तो शायद संभव ही ना होता। ये जो सपना था, ये सपना पूरा ही ना होता, लेकिन इन लोगों की वजह से ये सपना पूरा हुआ स्वच्छ भारत अभियान का। लेकिन आज यही लोग अपनी मांगों को लेकर धरना देने के लिए मजबूर हैं और इनकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी मांगों पर कितनी सुनवाई होती है। मैं नवीन कुमार हूँ, 12 साल से 2,000 रुपये से स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ। 2009 से 8,250 रुपये तनख्वाह मिलती है कि अपने बच्चों को पढ़ा लूँगा, लिखा लूँगा, पाल लूँगा, नहीं पढ़ाऊँ, खाना ही खिला सकता हूँ ना, कुछ शौक मौक कुछ नहीं करा सकता हूँ। इससे अगर मेरा पूरा हो जाएगा, आज मेरी एज 32 साल की हुई, कल के दिन में ये ऐसी करते करते पूरी उम्र गुजर जाएगी 8-9 हज़ार रुपये में, कुछ नहीं होगा ना। हमारे समाज के कितने लोग 8-9 हज़ार रुपये में, किसी के घर का कुछ नहीं होगा। मैं हम कार्य बहिष्कार में डटे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं बिल्कुल भी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम 8,000 में अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, हम खुद शौक मौज नहीं कर पा रहे, हम बच्चों को क्या करवाएंगे। इसलिए हम आपके चैनल से ये कहते हैं सरकार से कि हमारी मांगे पूरी करें जल्दी से जल्द, हम अपना काम में शुरू हो जाएंगे फिर। तो सर, एक बात कि आपने यहाँ पर अधिकारियों से बात की, मुलाकात करने की कोशिश की? हमारे अधिकारियों से बात करी, लेकिन वो बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं तक भी। हमारी बात कहीं से कहीं तक सुनी नहीं आ रही है, इसलिए हम जो है धरने में बैठे पड़े हैं। यहाँ पे कार्य बहिष्कार कर रखा हमने पूरे उत्तराखंड में। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लास्ट में आत्मदाह भी कर सकते हैं अपने बच्चों के खातिर। धन्यवाद। सुना आपने इन्हें कि आला अधिकारियों से बात की जा रही है, इनकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक जितने भी अधिकारी हैं वो कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं और इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी आपने सुना कि इन्होंने ये कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे। अब आप सोच सकते हैं उस गरीब इंसान की मजबूरी कि एक तरफ लगातार महंगाई अपने चरम पर है, दूसरी तरफ अगर हम रोजगार की बात करें तो वो खत्म होता जा रहा है और लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए 8,000 में मजबूर हैं। ऐसे में लोग अपने परिवार को कैसे पालें, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे दें, ये बड़ा सवाल है। ये कार्य बहिष्कार जो लगातार 15 जुलाई से चला हुआ है, ये आखिर कब तक चलेगा? ये हमारी जो 11 सूत्री मांग चल रही है शासन में, और जब तक हमारी ये मांगों का पूरा वो नहीं होता है तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। जो 10-10 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, उन्हें रेगुलाइज करने का चल रहा है। और ठेका प्रथा जो है, सबसे मेन जो है उत्तराखंड से ठेका प्रथा बंद कराने की हमारी मांग चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है जो कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का हमें दर्जा दिया गया था। दुख होता है हमें कि हम 8,000 में अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे। वैसे तो हमारे पर फूल फेंके गए हैं, बहुत हमें तवज्जो दी गई, लेकिन पेट जिससे भरता है वो सैलरी, वो पैसा नहीं दिया गया है। 8,000 रुपये मात्र में हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षित कर पाएंगे, कैसे हमारे परिवार का भरण पोषण होगा, इसको लेकर ये आंदोलन किया है। हमारे 14-14 साल से कर्मचारी यहाँ पर
जो मात्र 8,000 में कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण के लिए हमने मांग पत्र दिया है। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार के हठधर्मी रवैये से, जबकि प्राथमिकता सबसे पहले ये जो होना चाहिए सफाई कर्मचारियों को देना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप देखते हैं जैसे भी कोई वीआईपी आता है तो सबसे पहले वहाँ सफाई व्यवस्था होती है और हमारा कर्मचारी भाई पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से अपनी वहाँ सफाई करता है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम अपना दुर्भाग्य कहेंगे, सरकार का दुर्भाग्य तो है ये, साथ में हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इस कौम में पैदा करा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जातिवाद ये हमारे पीछे से जाती नहीं है। इसका ही कारण है कि आज हमें इससे हमारे बच्चे शिक्षित ना हो, हम अच्छे ना खा पी सकें, इसलिए हमें 8,000 रुपये मात्र, ताकि हम इनके बराबर में आके ना बैठ सके। ऐसा लगता है मुझे ये सरकार नहीं चाहती है, इसलिए ठेका व्यवस्था का इनने जो एक नियम बना रखा है। हमारा ठेका व्यवस्था के खिलाफ ही आंदोलन है। और दूसरा हमारे 11 सूत्री मांगे हैं, उसमें कहाँ तक चर्चा होती है। 27 तारीख को हमारे जो शेष नेतृत्व है, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और जो हमारे महामंत्री हैं, उनसे शासन द्वारा भी, जैसा कि मुझे मालूम हुआ दूरभाष से, कि उनको अवगत कराया गया कि 27 तारीख को आपका कैबिनेट में ये बात रखी जाएंगी। अब किस बात में सहमति बनती है, यदि हमारी मांगों पर सहमति बनेगी तो हम ठीक है आंदोलन खत्म करेंगे, नहीं बनती तो फिर आगे आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाएंगे। देखिए, जब से उत्तराखंड बना है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सफाई कर्मचारियों के साथ हमेशा शोषण होता चला आया है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो सन 2008 में इन्होंने संविदा खत्म कर दी। पहले हमारे संविदा पर नियुक्ति होती थी, आने वाले समय में उन्हें रेगुलाइज भी कर दिया जाता था। कांग्रेस की सरकार ने संविदा खत्म करी। फिर 2014 में हमारा कांग्रेस सरकार ने ढांचा बनाया, उसमें सफाई कर्मचारी पद मृत घोषित कर दिए। उसके बाद भाजपा सरकार आई। भाजपा सरकार आने के बाद उनने एक नया नासूर हमें दे दिया, ठेका प्रथा। भाजपा सरकार ने कई जगह नगर पंचायत, नगर निगम बनाए जरूर, लेकिन सफाई व्यवस्था उन सब जगह ठेका प्रथा के रूप में कराई जा रही है। मात्र 7,000 8,000 कर्मचारी को पैसा दिया जाता है और एक कर्मचारी जब गंदगी का काम करता है तो तमाम बीमारियाँ लेके वो अपने घर पहुँचता है। उसके बच्चे भी उससे ग्रसित होते हैं, परिवार के अन्य लोग भी ग्रसित होते हैं। और आज के ज़माने में आपको पता है, जरा सी बीमारी होती तो 8, 10, 20 हज़ार रुपये तो वैसे ही लग जाते हैं। तो ऐसे में हमारा कर्मचारी क्या करे? पिछले 3 साल से हम सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं। ये 11 सूत्री मांग पत्र हमारा पिछले 3 साल से सरकार में चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। हमें कोई शौक नहीं है काम बंद हड़ताल का। इस शहर में, इस प्रदेश में हम भी रह रहे हैं, इस गंदगी से हम भी जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया हड़ताल करने के लिए। तब आके हमने 19 तारीख से संपूर्ण प्रदेश में कार्य बहिष्कार कार्य शुरू किया है। अगर जल्दी सरकार हमारा निस्तारण नहीं करती है तो हम उससे और उग्र आंदोलन करेंगे। तो सुना आपने इन लोगों को कि किस तरह से ये परेशान है, क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो चुके हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने राज किया है। लेकिन अगर हम बात करें पर्यावरण मित्रों की, तो उनके लिए किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जैसे कि आपने अभी सुना कि इन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई कमी ना छोड़ी। क्योंकि अगर आप बात करें, संविदा दी गई, संविदा हटा दी गई, उसके बाद में ठेका प्रथा जो है वो लागू कर दी और ठेका प्रथा में 8,000 7,000 रुपये इन्हें मासिक वेतन मिलता है और वो वेतन इतना कम है कि अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करना मुश्किल है। और अच्छी शिक्षा की अगर हम बात करें तो अच्छी शिक्षा दे पाना तो नामुमकिन है। आप देख सकते हैं लोगों की परेशानियाँ। इन्होंने ये भी कहा, अभी आपने सुना था, कि क्योंकि वाल्मीकि समाज में जन्म लेना इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके पास ये काम है करने के लिए और इस काम से ऊपर ना ये उठ सकें, बराबरी ना ये कर सकें, इसलिए सरकार ने ठेका प्रथा जो है वो लागू की है। तो आप देख सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। कार्य बहिष्कार करने का शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है यहाँ पर, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करना और अपने परिवार को अच्छी सुरक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी शिक्षा देने के लिए ये लोग बाध्य हैं आंदोलन करने के लिए। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।